हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम के जानवासी। पता है मैंने आज ये समझ रहे हो आप लोग वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये क्या है ना, काम का जरूरी है। अभी जैसे कल है अमावस्या, मैंने कहा ना गुरुवार को ही अमावस्या लग रही है, तो कल बहुत सारे लोग कल मार्गशीर्ष मना रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कल अमावस्या के दिन मार्गशीर्ष के दिन मार्गशीर्ष कल पूरी हो जाएगी, कल शाम तक ही है। तो मेरे ख्याल से अगर जो लोग मार्गशीर्ष का गुरुवार मना रहे वो 7 बजे के पहले ही अगर हल्दी कुंकू करे तो अच्छी बात है, क्योंकि अमावस्या ये बहुत अलग है। इस अमावस्या में कोई भी आपके घर से कुछ खाएगा पिएगा नहीं। और मैंने अपनी बात पे ही हूँ, क्योंकि कल गुरुवार को शाम को 7:15 से लेके दूसरे दिन मतलब शुक्रवार के दिन कुछ दोपहर को 4 बजे तक ही है। तो अमावस्या का मान तो रात का माना जाता है ना, दिन का थोड़ी माना जाता है। रात को सब नारियल वारियल उतार के फेंकते, तो अमावस्या कल ही है। और कल अमावस्या के दिन हम एक ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ सोचना और समझना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसी बात है, पूरी रात अमावस्या की पूरी रात में वहां बिताने वाली हूँ, ऐसी एक जगह पे जहाँ सोचा नहीं जा सकता। तो मैंने क्या कहा, मैंने ना बचपन से कभी घड़ी नहीं देखी, घड़ी के बगैर देखे मैं टाइम बताती हूँ। और पूछो विशाखा बहन को, मैंने कल बताया था ना कि गुरुवार को ही अमावस्या, इसे मैंने पिछले हफ्ते ही मैंने मार्गशीर्ष कर लिया। दूसरी बात, अब जब कल अमावस्या जब शुरू होगी तब से 2023 की जितनी राशियां खराब है, एक बात बताओ, विद्या देवी को शायद भले सब पागल में गिनती करे चाहे जो करे, विद्या देवी जो बोलती है सो बोलती है। यहां तक कि विद्या देवी जहां रहती भी है ना, वो पूरे जगह को मतलब पूरी बोरीवली तक, मतलब हमारा पूरा सरहद है फाउंटेन मतलब थाने तक, तो मैं पूरे थाने तक, पूरा थाना से लेके चर्च गेट तक मैं पूरा बंदिश करती हूँ अपनी जगह को। उस बंदिश के अंदर मेरी इजाजत के बगैर मेरी जगह तक कोई नहीं आ पाता। और अगर कोई मेरी जगह तक आके, कोई मेरे घर में भी आके या मेरे आसपास घर के पास आके भी घूमेगा या कुछ करेगा, वो तुरंत पकड़ा जाएगा। मैंने ऐसी बंदिश करके रखी है और मैंने ऐसी शक्तियां छोड़ के रखी है कि अगर कोई चोरी छुपे भी अगर वहां पे आके किसी से बात करना चाहे, कुछ करे, सब पकड़ा जाएगा। ऐसी बात है। सबसे बड़ी बात, नमक हराम है। कुछ लोगों में नमक का वो नहीं होता है, नमक हराम होते हैं, नमक हराम। आपको बताओ, मेरी अन्नू जी है ना, मैं काम की बात बताती हूँ बाद में। मेरी अन्नू जी है, मेरे घर पे हर साल 31 को मेरे बर्थडे को कितनी किन्नर्स आते हैं नाचने, बहुत सारे आते हैं। साक्षी आती है, मेरी जानू आती है, बहुत सारे आते हैं। लेकिन आज तक रिकॉर्ड है इतने सालों का, मेरे और अन्नू जी की दोस्ती को ही 8-9 साल हो गया। 8-9 साल की पूरे पीरियड में मेरी अन्नू जी भी ये बात जानती कि उनकी किसी भी जान पहचान का एक भी बंदे का नंबर नहीं, जो कि सब इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, सब जगह। मेरा नंबर तो भले सबके पास हो भी सकता है क्योंकि मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, लेकिन मेरे पास आज तक किसी का नंबर नहीं। ये बात मेरी अन्नू जी खुद कहती है कि विद्या जी की एक आदत अच्छी लगती है कि वो कभी किसी का नंबर नहीं लेती। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा जिससे मतलब है उससे ही। लेकिन हमारे यहाँ पे होता है कि कोई भी हो, फटाक से एक दूसरे का नंबर बांटना, करना, ये करना, एक दूसरे को नंबर दे देना। आज की तारीख में कैसे चुगल वो आते ना, एक पेट में औरतों के अंदर चुगली का बहुत वो भरा रहता है, एक दूसरे की बातें करना। तो अगर सबका मोबाइल खराब कर दूं तो मैं जो चाहती हूँ वही होता है। सोचो, अगर जिस तरह से जिस मुंह से मेरी बुराई करी गई है उस मुंह पे लकवा मार दूं तो सोचो, जिस घर में मेरे ही बच्चों के लिए गलत बोला गया है, तो अगर मैं उन्हीं के बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचा दूं तो। यहाँ बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चों तक गलत आते हैं, मेरे बच्चों को तक गलत बोलते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है उन्हीं के बच्चों के साथ कुछ ना कुछ कांड हो चुका रहता है। तो क्या लगता है, शक्तियां मेरे पास, मैं पागल दिखती हूँ क्या? इधर लिखा है, विद्या देवी तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। नंबर बांटने से क्या होता है बताओ? नंबर एक दूसरे का लेके क्या करना है? धंधा चलाना है, दलाली करना है? कि मतलब अगर काम धाम नहीं मिला तो चलो आगे जाके एक दूसरे को धंधे पे लगाना है, ऐसा काम करना है? मैं तो बोलूंगी क्योंकि मुझे सब पसंद नहीं है ना ये। क्यों, क्या जरूरत क्या है? पता है कितनी राशियों का ना 2023 खराब है? टोटल 5 राशियां, टोटल 5 राशियों का ऐसा है। देखो, मैंने आज तक जब भी जिस राशियों का बताया, मैं क्यों बता रही हूँ, कल शाम को 7:15 से इन राशियों के ऊपर 7:30 शुरू हो जाएगी। मतलब इन ग्रहों का साल 2023 उनके ऊपर सब शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये राशियों को अगर हम अच्छा भी बोले, मैं पहले इनका साइड इफेक्ट बताती हूँ। पिछले जब ग्रहण था ना, पिछले महीने जो भी ग्रहण था,
वो ग्रहण से इन राशियों पे इनका नक्षत्र खराब हो चुका है, या इनका ऐसा हो गया राशि का कि इनका 2023 पूरा खराब है। अगर इनको कोई अच्छा बात बोलेगा तो भी इनको बुरा लगेगा, कोई अच्छी बात समझाएगा तो भी इनको बुरा लगेगा। ये खुद ब खुद ऐसी गलती करेंगे कि पकड़े जाएंगे। मतलब कहते हैं ना, अगर जैसे एकदम छुप छुपा के भी चोरी करेंगे ना तो भी इनकी चोरी तुरंत सामने पकड़ी जाएगी। इन्होंने आज तक जितना कमाया रहेगा ना, जितना काला धन व्हाइट धन कमाया रहेगा ना, वो सारा का सारा जाएगा। पुलिस स्टेशन का केस होगा, पुलिस केस होगा, हो सकता है जेल जाना पड़ जाए, हो सकता है क्या बोलते हैं आपसी मतभेद हो जाए, या हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, या हो सकता है कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। कुछ भी हो सकता है जिसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये 2023 की मतलब उसमें लिखा है, वो शुरू भी हो गया। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनको हम कितना भी समझाएंगे, अगर इनको अच्छी बात भी समझाएंगे, इनको हमारी बात बुरी लगेगी। मतलब क्या होता है, जब ग्रह खराब रहते हैं ना, जैसे कभी कभी हमारा दिन भी खराब रहता है। मेरे शंकर भाई बोलते हैं, दीदी कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा महीने में एक आध दिन ऐसा होता है कि हमारा दिन खराब रहता है। तो इनका दिन पूरा साल खराब है। इनका ऐसा ही इन राशियों वालों को कि अगर इनको हम अच्छी बात भी बताने जाएंगे ना, इनको बुरी लगेगी। और मैं सच बोलूं, इसका एक ही रास्ता है। मैं नहीं बोलती मुझसे शक्तियां लो, लेकिन एक ही रास्ता है। कोई ना कोई भगवान को पकड़ के रखो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, झूठ बोलो मत, कोई गलत काम करो मत। क्योंकि आप कोई भी गलत काम करोगे, चोरी छिनारी कुछ भी करोगे, पकड़े जाओगे। हमारे में चोरी छिनारी मतलब कुछ भी आप काम करोगे, कोई भी गलत काम करोगे, चोरी करते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो, किसी को फ्रॉड में फंसाने को देखते हो, कोई भी ऐसा काम करोगे आप पकड़े जाओगे। कुछ भी करोगे अपने आप पकड़े जाओगे, अचानक से पोल खुल जाएगी। क्योंकि इस वक्त शनि विक्रिय मतलब शनि और राहु का मेल हुआ है ना। शनि और राहु का जब मेल होता है तो आदमी पागल हो जाता है। ऐसा कोई भी हो, जैसे कुछ भी करो आप, कुछ भी गलत करो। जैसे अभी समझो मैं ही हूं, अभी समझो मेरी राशि खराब है, तो अगर मैं ही हूं और मैं अभी चाहूं कि चलो मैं एक आक और बॉयफ्रेंड पटा के और एक आक छुपे रुस्तम में रिश्ता बनाऊं, तो वो भी पकड़ा जाएगा। ऐसा है, सच बोल रही हूँ। ये राशियों का नक्षत्र इतना खराब है कि अगर हम कुछ सोचेंगे ना छुप छुपा के भी करने, तो पकड़े जाएंगे। क्योंकि इस वक्त क्या है ना, मालूम है, जब कोरोना आया था ना, तो छुआछूत की बीमारी पे सब लोगों ने कोरोना पे ही नाम डाला कि कोरोना कोरोना कोरोना। लेकिन ये बात किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जो देह व्यापार हो रहा था, आज की तारीख में मैंने सुना है कि आधे से ज्यादा देह व्यापार होता है। देह व्यापार में कोई भी बस अपने मतलब खर्चा चलाने के लिए आज के इंसान को ईजी मनी मिल गई है। देह व्यापार करो, मतलब बेचो, अपने आप को बेचो, 2 पैसा पाओ, चलो ना क्या हो जाता है। ये भी नहीं डरते कि मतलब क्या बोलते हैं, बीमारी पकड़ सकती, कुछ भी पकड़ सकती है। लेकिन ये आजकल ये चल रहा है। अभी जैसे किसी पे बहुत सारा कर्जा हो गया है, अभी इन राशियों पे कर्जे भी बहुत है। जैसे किसी पे कर्जा हो गया, अब कर्जा कैसे चुकाएंगे, तो क्या करेंगे, अन्ना लोगों से पैसा ऐसा ले लेंगे। बाद में पता चलता है कि पैसा लेने के बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। बहुत जगह देखा है मैंने, बहुत सारे लोग पहले आते थे विरार से, तो बहुत देखा है कि उन लोगों को फिर कुछ रास्ता नहीं मिलता तो देह व्यापार करते थे। क्योंकि उन्हें क्या होएगा, घर में अगर किसी के घर पे जाके काम कर लिया या कहीं किसी कंपनी में अगरबत्ती भी बना लिया, तो महीने का कितना पगार मिलेगा, 10,000 15,000। और इसमें कैसा है, इसमें 2,000 3,000 या पता नहीं कितना समथिंग तुरंत मिल जाता है। ऐसी बात है, ये एक ईजी मनी चल रही है। तो ये बात बता दूं कि अगर ये ईजी मनी भी अपना रहे होंगे तो 2023 में बंद कर दें, तो मत करना, क्योंकि तुम्हारी राशियां बहुत खराब है। देखो, सबको वो पंडित पसंद है जो ये बताए, अरे तेरा देश विदेश का वीजा निकलने वाला है, तू करोड़पति बनने वाला है, तो फलाना ठिकाना ब्ला 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 ब्ला। ये वो बातें सबको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर कोई कड़वा बोलता है, कोई सच बताता है जो सच में होने वाला है, क्योंकि हम पंडित है, हमें पता है कि कुछ घटने वाला है। अगर वो घटित बता रहे तो उसके लिए क्यों बता रहे कि आप उस चीजों को मत करना, रुकना, ना झूठ बोलना, ना किसी का बेईमानी का पैसा खा रहा, ना स्टेट एजेंट के काम में कुछ करना। क्योंकि स्टेट एजेंट का जो काम करते हैं, हम जब किसी का दलाली लेते हैं, किसी का ब्रोकेज लेते हैं, वो भी हमें हजम नहीं होती, वो भी हमें कहीं ना कहीं भरना पड़ता है। क्योंकि कोई भी इंसान सामने वाला हाई लेके देता है। ऐसे किसी की लड़की को गलत रास्ते पे डालना या किसी के घर में कुछ गलत काम करवाना, ये सब कुछ भी गलत आप काम करोगे, या फिर पता चला कि किसी को धोखा देना, अपने घर में रहते हुए किसी और जगह पे ध्यान देना। बहुत सारे लोगों का आदत होता है, बहुत सारे आदमियों का भी आदत होता है कि कहते हैं ना, घर में औरत रहने के बाद भी बाहर जाके मुंह मारना। ये सारी चीजें हमें राहु करवाती हैं। ये देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये राहु विक्र करवाती है। राहु इंसान से हर वो गलत काम करवाता है जो वो नहीं सोच सकता। ऐसी बात है, ये हर वो काम करवा देता है। इस कामों से बचने के लिए, इस कामों से बचो, ये काम मत करो। हो सके तो भगवान का साथ दो, इन सब कामों से बचो। क्योंकि ये सब काम करोगे, क्योंकि ये आपसे गलत काम ही करवाएगा, झूठ ही बोलवाएगा।
तो ये सब कामों से आप बचो, क्योंकि ये सब कामों से जब आप बचोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, ऐसी बात है। समझ गए आप? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब इन सब कामों से बच के आप आगे बढ़ो और इस चीज़ में ये सब चीज़ों को मत करो। और हो सके तो शनिवार के दिन, मैंने पहले भी बताया था, हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के मंदिर में जाके 5 मिनट बैठो, काली उड़द का दाल करो, लेकिन मन से, हाँ, अपना नहीं कि ग्रह बदल रहे ऐसा, क्योंकि इन राशियों का पाप का घड़ा भर चुका है। जितनी राशियों का नाम बता रही, इन सबकी राशियों का पाप का घड़ा भर चुका है। मतलब इनका कैसा है मालूम है, ये राशियां आजकल 3 सालों से, अभी क्योंकि इनको 2023 तक इन पे राहु की महादशा रहेगी, ऐसा 4 राशियां मेन है, बाकी एक राशि तो मिली जुली सरकार है। मतलब एक राशि ऐसी कि उसमें बस ऐसे ही थोड़ा सा, मतलब 6 महीने में उनको अच्छे बुरे का भेद होगा। ये राशि गलत नहीं है। जो राशि सबसे पहले बताती हूँ गलत नहीं है, वो राशि है कन्या राशि, क्योंकि ये गलत नहीं है। कन्या राशि में जातकों को गलत नहीं है, इन्हें अच्छे बुरे का भेद बताने राहु और शनि का प्रभाव आने वाला है, शुरू हो जाएगा कल से। वो आपको दिखाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किससे हमें बोलना चाहिए, किससे नहीं बोलना चाहिए, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन से बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारा भेद वो कल शाम को 7:30 से, है ना, 30 मिनट से आपको शुरू हो जाएगा। मैं बता देती हूँ तारीख आपको कि आपका आने वाला 6 महीना खराब है, तो मतलब आपको कम से कम 22 मार्च तक ये बात संभालनी है। 22 मार्च नहीं, सॉरी, 6 महीना बोल रही हूँ ना, क्या बोलते हैं, 22 मई तक, 22 मई कितना में, हाँ, 22 मार्च को एक बात संभालनी और 22 मई तक ये दशा ऐसे विक्रिय रहेगी। बाकी कुछ नहीं, इसमें ऐसा है कि उतार चढ़ाव आएगा, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आप ये डरिए मत कि आपके साथ कुछ बुरा होगा। आपको लोग समझाएंगे, मतलब आपको सामने सबका दिखेगा कि हम कौन अच्छा है कौन बुरा है, ऐसी बात है, ये बात बता रही हूँ। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप जितना हो सके लोगों से दूर रहिए, जितना हो सके सबके मुंह मत लगिए, जितना हो सके अपने काम से काम मतलब रखिए, काम धंधे में वो कीजिए, क्योंकि आपकी राशि गलत नहीं है। आपके जो दुश्मन है ना, वो आपको फंसाने को देख सकते हैं। मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। आपकी राशियों में आपको लोग फंसाने को देख सकते हैं, आप उन लोगों से बच के रहिए। कोई तो है जो आपको फंसाने को देखेगा, कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, जो भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, कोई भी हो, कोई कितनी भी बड़ी पदवी पे हो। ये बात बता रही हूँ कन्या जातक वालों को कि आपको कोई फंसाने को देख सकता है। आप कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन अननर्सरी झगड़ा हो जाएगा, अननर्सरी कुछ हो जाएगा। आप नहीं चाहते हो लड़ना झगड़ना, तो भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आप किसी को अच्छी बात बोलने जा रहे हो तो भी सामने वाला आपकी बातों को गलत समझ के आपसे लड़ बैठेगा, कुछ भी होगा, ऐसा होगा। तो उसमें आपको बस ये सब चीजों से संभालना है। कल से लेके 22 मई तक आपको ये बात संभालनी है। और एक 22 मार्च याद रखना, मेरे मुंह से 22 मार्च निकला तो 22 मार्च को भी यह ध्यान रखना कि 22 मार्च को भी कुछ तो हो सकता है ऐसा। तो इन 6 महीनों में संभालो, हो सको। और यात्रा बिल्कुल ना करो, लंबी यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है आपको, कहीं दूर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर टू मच, उसके आगे नहीं जाना है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट और हादसा होने का डर है, ऐसी बात है। उसके बाद जो बची 4 राशियाँ, वो राशि हैं तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि। इन राशियों वालों को मैं एक ही हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि प्लीज़, पाप का घड़ा भर गया मतलब कि आप हद से ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ऐसा गलत काम नहीं करते, बोले हद से ज़्यादा झूठ बोलते हैं, किसी की बातों का मान नहीं करते हैं, किसी की बातों को सुनते नहीं हैं, बहुत सारी चुगली उगली होती है, किसी के आप लोगों को मज़ा आता है लोगों के बारे में सुनना और बोलना। आप लोगों को ये चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, ऐसा। और भी बहुत सारा कारण होगा, मुझे नहीं पता, बस ये है कि इस वक्त अगर आप साल भर संभलें तो अच्छी बात है, नहीं तो मार खाने की नौबत आएगी, ऐसी बात है। आपकी राशि में तो लिखा है कि पूरे साल में आप पे कोर्ट केस होगा, एक्सीडेंट हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाए, कोई बहुत बड़ी बीमारी से उलझे। आप जो भी काम करने जाएंगे कल से 7:30 बजे के बाद से, आप हर काम में फंसते चले जाएंगे, आपको कोई उस काम से नहीं बचा सकता। आप अच्छा भी करने जाएंगे तो आपको बुरा होगा, आप किसी को अच्छा भी बोलेंगे तो बुरा होगा, क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल है 4 राशियों का। क्योंकि ये आपको जो भी आज तक आपने काम किए हैं, सबकी, मैं ऐसा नहीं बोल रही जिसका ग्रह खराब होगा तो उनका ही होगा, ऐसा सबका नहीं। ये आपको मिली जुली सरकार का वो कर रहे हैं, मतलब जैसे राहु और शनि आपके किए हुए कर्मों का आपको फल देने आ रही है।
जैसे कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो, भी मैं भी पंडित हूँ, अगर मैंने किसी को ठगा है, छला है, कुछ भी बोला है, तो उस चीज़ का भुगतान हमें मिलेगा मिलेगा। तो ये मिला जुला पूरा आपको इस साल भर के अंदर भरपाई देना है। मतलब जैसे कहते हैं ना, हमने किसी से ब्याज पे पैसा लेते तो उसको सूद ब्याज वापस करना है, तो मतलब आपको मुद्दल और ब्याज दोनों इस साल भर के अंदर वापस करना है। मार खाना पक्का लिखा है, लिख के लीजिएगा। इसका बचने का उपाय यही है कि आप भगवान का रास्ता मत पकड़े, क्योंकि आप लोग भगवान को सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए पूछते हैं। आपको भगवान से कोई मतलब नहीं है। आप लोग भगवान का अनादर करते हो, तो ये तो गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि भगवान तो आपसे रूठे हुए हैं। हाँ, हो सके तो किसी को दान धर्म करना, झूठ मत बोलना, और ऐसा कोई काम मत करना कि आप इतने दिनों में पकड़े जाएं। बस इतना चाहती हूँ। ये 2023 की भविष्यवाणी है। बाकी सारी राशियों का टॉप है, सारी राशियों का बिजनेस अच्छा चलेगा, बहुत सारे फायदे होंगे, सब कुछ होगा। और इसमें इन जो 4 राशियां हैं, 5 राशियों को एक ही बात बताऊंगी कि शक्तियां बहुत काम आती हैं। शक्तियां लेने से फायदा नहीं, शक्तियां लेने से यह फायदा होता है कि अगर आपके पास एक्सीडेंट होने वाला है तो आपको चोट लगेगी, तो आप शक्तियों का सहारा लीजिए। कोई ना कोई शक्ति अपने पास रखिए, जो शक्तियां आपको ना गलत काम करने देंगी, और अगर आप तक कोई मुसीबत आएंगी तो शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करेंगी। बस यही एक रास्ता है आपके लिए, बाकी आप लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खुद से अपने सारे रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। मैं कड़वा जरूर बोलती हूँ, लेकिन सच बोलती हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो साल भर में खुद ब खुद पता चल जाएगा। मेरे बोलने से क्या होता है, साल भर तो भोगोगे ना। 2023 तो भी 10 दिन बाद शुरू होने वाला है, देख लीजिएगा। आप लोगों की गिनती कल शाम को 7:30 बजे से शुरू होगी, तो अभी से अगर ईमानदार बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसी माँ की मर्जी। जय माता दी।